बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 मई है, हफ्ते का दिन है और पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तरह से पूरी की पूरी दुनिया का मंजरनामा बदला और हमने देखा कि मिडिल ईस्ट की जानिब से अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका को दी गई और जो ट्रंप का दौरा था वो एक बड़ा फातिहाना अंदाज में दुनिया के अंदर अमेरिका के लिए पेश किया जा रहा था कि अमेरिका ने अपनी खोई हुई साख दोबारा से हासिल कर ली है और मिडिल ईस्ट के अंदर वो दोबारा से अपने पांव जमाने में कामयाब हो गया है। लेकिन यहां पर वो एक कहावत है ना कि अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, तो ये बिल्कुल सादिकाती है क्योंकि यही वाला खेल ट्रंप ने अपने ऊपर खेल लिया है और वो जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी वापस होती हुई नजर आ रही है। यूं कह लीजिए कि पूरी पूरी गेम का पासा जो है वो पलट चुका है। क्यों? क्योंकि यूरोप के साथ जो तजारती जंग थी उसने पूरी की पूरी गेम को पलट के रख दिया है और आपको मालूम है कि जिस तरह से यूके जो है वो इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा था और यूके ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका था, लेकिन यूके की जानिब से भी अब यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा से इत्तेहाद करने की खबरें वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खेल खेला गया और तजारती जंग यूरोप के साथ दोबारा से छेड़ी गई, जिसमें उसने कहा कि हमारे जो इनके साथ डायलॉग चल रहे थे अब वो फाइनल फेज के अंदर दाखिल नहीं हुए और हमें वो सुरखरू होते हुए हम वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से 50% टैरिफ जो है वो उनके ऊपर आयद किया जाता है और वो 1 जून से अप्लाई होगा। लेकिन अब यहां पर गेम जो है वो पूरी की पूरी पलट गई और यही जो 50% जो टैरिफ आयद किया गया था उसके बाद जो यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई। लेकिन अब यह फैसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है। क्यों? क्योंकि चाइना की जानिब से मौके की गेम खेलते खेलते हुए बाकायदा तौर पर ऐसा वार किया गया कि पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख दिया गया और यूरोप को इत्तेहाद की दावत दे दी गई और यूरोप चाइना इत्तेहाद होता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है, जिसने पूरी का पूरा गेम जो है वो उल्टा के रख दिया और बिलखुसूस अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक जो हुआ है। यूं कह ले कि उनके फैसले उल्टे उनके गले पड़ गए और डोनाल्ड ट्रंप यूं कह ले कि अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और वहां से माइग्रेशन जो है वो यूके की तरफ होना शुरू हो गई है। इस हवाले से क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है ये आपके सामने रखने, जिसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरबों को लेकर कहा जा रहा था कि अरब जो है वो पूरी की पूरी गेम को पलट के रख रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं। नो डाउट अरबों की जानिब से गद्दारी की गई, लेकिन ये वक्त जो है वो अचानक से जो फैसले करता है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को, पूरी की पूरी तारीख को बदल के रख देते हैं। कैसे? ये आपके सामने रखना है। और फिर फलस्तीनी मज़ाहमत के अंदर 40,000 जंगजुओं की भर्ती के हवाले से खबरें और फिर जो इनके साबिक वज़राए आज़म हैं, 2 वज़राए आज़म ने पूरी की पूरी तारीख जो है वो खंगाल के रख दी और यहां पर इस्राइल के हवाले से उन्होंने हार तस्लीम करते हुए कहा कि हम ये जंग हारते हुए दिखाई दे रहे और अगर इसी तरह से ये मामला आगे चलता रहा तो हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा और इस्राइल के लिए बाकायदा तौर पर वहां पर एग्जिस्टेंस उसकी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि लैपिडजायर ने तो यहां तक कह दिया था कि इसकी हुकूमत को गिराने के लिए हो सकता है कोई भी जुनूनी उठ के इसकी वज़ीर आज़म की जान ले ले। ये क्या मामला है? तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो हालात हैं, जो सिनेरियो है, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका को एक शेल्टर मिला और वो भी जो मिडिल ईस्ट का दौरा था, सऊदीया, यूएई, कतर, ये 3 दौरे थे जिसमें उसने अरबों डॉलर की, खरबों डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसने वहां पर इन्वेस्टमेंट ली और वो लेकर वापस गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर डंका बजना शुरू हो गया कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने खोई हुई साख अमेरिका को, जो उसने नारा लगाया था बनाने का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसने वो दोबारा से हासिल कर लिया क्योंकि चाइना वहां पर सरायत करता हुआ दिखाई दे रहा था और चाइना के मुंह से उसने सऊदी अरब को, यूं कह लें कि यूएई, मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर उनको खींच लिया और अब यही फैसले उसके गले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो इस वक्त यूरोप है, यूरोप के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक जो 50% का टैरिफ आयद किया गया और ये टैरिफ आयद करना था कि इसने पूरी की पूरी तारीख को बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने एक जंग छेड़ी थी जिसके बाद हालात जो है वो नॉर्मलाइज भी हुए, लेकिन अभी दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर से जो उन्होंने फैसला किया और वहां पर जितने भी ट्रेड उनकी हो रही है उसमें 50% का टैरिफ जो है वो आयद किया और उसके बाद वहां पर एक गम और गुस्से की लहर और भरपूर तरीके से यूरोप जो है उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। लेकिन चाइना ने यहां पर इत्तेहाद का हाथ बढ़ाते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम
इस मसले का मिलकर हल निकालेंगे और हम एक इत्तेहाद के साथ चलेंगे ताकि जो खित्तों की एग्जिस्टेंस है उसमें किसी किस्म का कोई खलल ना पड़े। और अमेरिका जो कि खुद को एक यूं कह लें कि एक चैंप समझता है, अलंबरदार समझता है, जिस तरह से किसी पेंट का चौधरी होता है, बिल्कुल वैसे, तो उन्होंने कहा कि अब ये चौधराहट जो है वो निकालना होगी। और क्योंकि पूरी दुनिया के जो फैसले हैं वो यूनिपोलर नहीं होंगे बल्कि मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर होंगे और वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। उसकी रीजन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से हमने देखा कि जो यूरोप है, यूरोप की जानिब से अमेरिका को खड़ा किया गया था और अमेरिका को भरपूर तरीके से सपोर्ट दी गई थी। लेकिन अब अमेरिका यूरोप की जो बिसाखियां हैं, यूरोप के पांव से जमीन जो है वो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब जो अरब हैं उनको भी समझ आ गई और यही कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये इस तरह से होता है तो फिर ये जो अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी ये वापस आ रही है और ये आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ खबरों की हद तक जो खबरें चली हैं उसी की हद तक होगी। इसके अलावा आपको यहां पर कोई बहुत बड़ा खेल होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप अंदाजा कीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। उसने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन अ लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो लेटर लिखा गया, उन्होंने कहा जी कैंसल द विजिटिंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम इमीडिएटली। मतलब जो विजिटिंग स्टूडेंट्स हैं बाहर से जो आ रहे हैं, फिल फॉर उनके प्रोग्राम जो हैं एक्सचेंज प्रोग्राम वो कैंसिल किए जाएं। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम ने यह भी बताया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हार्टेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मतलब ये जो इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, वहां पर किसी किस्म का कोई दाखिला नहीं होना चाहिए। जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जब यह फैसला किया गया, उसके बाद एनरोलमेंट रोकने के हवाले से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है और दीगर जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने लॉ सूट जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया है और तमाम तर यूनिवर्सिटी की जानिब से बगावत कर दी गई कि हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे। एक तरफ तो यह मामला है, दूसरी तरफ जो इस वक्त हम हालात जो हैं वो जो बरतानिया, यूरोपीय यूनियन वो डट के खड़े हो गए क्योंकि गेम मुकम्मल तौर पर पासा पलटती हुई दिखाई दे रही है। अभी उनकी जानिब से क्या कहा गया, ट्रम्प ने कहा कि आवर टॉक्स विद यूरोपियन यूनियन हैव नॉट यील्डेड रिजल्ट्स, सो आई रिकमेंड इंपोजिंग 50% कस्टम्स टैरिफ ऑन इट। मतलब हमें जो ये इनके साथ डायलॉग जो बातें चल रही थी वो फाइनल होती दिखाई नहीं दे रही, इस वजह से हम 50% मैं इसके ऊपर टैरिफ आयद करने का जो है वो ऐलान करता हूं, इंपोज करने का ऐलान करता हूं और ये कस्टम होगा। जिसके बाद वहां पर एक थरथली सी मच गई और जो वहां पर यूं कह लें कि यूरोपीय यूनियन जो है वहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की जानिब जब ये फैसला हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले भी इस तरह का फैसला किया गया था, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो डॉलर के अंदर ट्रेड ना करने का ऐलान किया गया, अपनी जो वहां पर मौजूदा करेंसी है लोकल करेंसी के अंदर उन्होंने ट्रेड करने का ऐलान किया था। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, जो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स है या फिर फाइनेंशियल टाइम्स है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रम्प ट्रेड डेट पॉलिसी फियर्स ट्रिगर यूएस बॉन्ड मार्केट एक्सोडस। मतलब उसने फाइनेंशियल टाइम ने कहा कि जो ट्रम्प की तजारती पॉलिसी है वो इस वक्त खौफ का शिकार है, जिसकी वजह से उसके जो मार्केट है उसको बहुत जबरदस्त किस्म का झटका लगा है। इन्वेस्टर्स आर फ्लीइंग द यूएस बॉन्ड मार्केट एमिड फियर्स ऑफ ट्रम्प्स टैक्स प्लान। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जो बॉन्ड्स खरीदे हुए थे यूएस बॉन्ड मार्केट, उन्होंने अब वो वहां से बेचकर वो भागने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यूएस सिटीजनशिप एप्लीकेशंस टू यूके हिट रिकॉर्ड हाई इन 2025 अंडर ट्रम्प के अंदर, मतलब तारीख में सबसे बड़ा जो वहां से माइग्रेशन के हवाले से सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो यूके को मौसूल हुई हैं और रिकॉर्ड हिट हुआ है। पहले हालांकि यूके से लोग पढ़ लिखे जो लोग थे वो मूव करके यूएस गए थे, लेकिन अब यूएस से वापस यूके की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी, उसने क्या कहा, उसने न्यू सिटीजनशिप रूल एंगर इटालियन अमेरिकन, मतलब जो इटली के लोग थे, उसने एक रूल बनाया था कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी किसी भी वक्त वो वापस आके जो अपने यहाँ पर वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन वो अब यहाँ पर गेम पलट गई और इस हवाले से हालात को बदलते हुए उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चाइल्ड जो है वो आके यहाँ पर ले सकते हैं। उसने मजीद इसमें भी तंगी कर दी है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चाइना है, चाइनीज प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर स्टेबल रिलेशंस बिटवीन बीजिंग, जर्मनी एंड यूरोपीय यूनियन। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि यूरोपीय यूनियन और जर्मनी और जो बीजिंग है चाइना, उनके दरमियान स्टेबल रिलेशनशिप बढ़ाने के हवाले से
चाइनीज प्रेसिडेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर कॉल की गई है, जिसने हालात को, जिसने मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर पलट के रख दिया है और एक नया इत्तेहाद जो यूरोपीय यूनियन का, चाइना का, यूके का, वो जर्मनी का, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अमेरिका की जो एक यूनिपोलर एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो खाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जो है वो इजराइल, वो यूं कह लें कि उनके अपने फैसले उनके गले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 40,000 जो फाइटर्स हैं उनकी भर्ती होने के हवाले से खबरें वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म है इसराइल का, एहोद ऑलमर्ट, और जो ना सिर्फ ये बल्कि जो इनके बाराक है वो उसकी जानिब से भी कहा गया, उसने बताया कि ऑक्यूपाइंग गजा, डिस्प्लेसिंग 2 मिलियन पैलेस्टाइनियंस एंड सेटलिंग इजराइलीज इन देयर प्लेस आर मेयर इल्यूजन्स दैट विल बैकफायर ऑन इजराइल। मतलब इनका जो एहोद ऑलमर्ट और दीगर जो इनके साबिक जो वज़राए आज़म तो उनकी जानिब से जो खबरें सामने आई, उन्होंने कहा कि ये गजा के अंदर जो 2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करने का फैसला हो रहा है ये बैकफायर करेगा, ये एक इल्यूजन है, ये एक जादू है, इसके अलावा हकीकत इसकी कोई नहीं है। फिर वो मजीद क्या कहता है, द मिलिट्री ऑपरेशन इन गजा विल नॉट लीड टू अचीविंग विक्ट्री ओवर हमास। मतलब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है गजा के अंदर, ये हमास के ऊपर जो विक्ट्री हासिल करने की कोशिश है ये होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ना सिर्फ ये बल्कि जो इस वक्त ये भी कहा गया, द मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा विल इंक्रीज इजराइल्स पॉलिटिकल एंड लीगल आइसोलेशन एंड किल अ नंबर ऑफ लिविंग हॉस्टेजेस। मतलब उसने कहा कि जो हमारी ये जो मिलिट्री ऑपरेशन गाजा के अंदर हो रहा है, इससे इजराइल की पॉलिटिकल और जो लीगल आइसोलेशन है, तन्हाई का ये शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो यरगमाली हैं, जो हमारे कैदी हैं, वो उनकी जानों को खतरा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानों को खतरा है। ना सिर्फ ये, मजीद उसने बात करते हुए कहा, व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज अ पॉलिटिकल वॉर एमिड एट प्रिजर्विंग द रूलिंग कोलिशन। मतलब उसने कहा कि जो कुछ गाजा के अंदर हो रहा है, जो जंगी सिस्टम है, वो सियासत के थ्रू ही हम अपने नताइज हासिल कर सकते हैं। जो रूलिंग कोलिशन है वो अपने मामलात को देखते हुए अपने मकासद अचीव कर सकते हैं, इसके अलावा पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहां पे जो एहोद बारक की जानिब से मजीद क्या कहा गया, उसने कहा वी नीड लीडरशिप दैट स्ट्राइव्स टू ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस इन वन गो एंड स्टॉप द फ्यूटाइल वार। मतलब इस हवाले से जो फॉर्मर जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा कि हमें इस वक्त उस लीडरशिप की जरूरत है जो कि अपनी कैदियों को वापस लेके आए और इस जंग को रोके। क्यों? क्योंकि उसने मजीद जो आगे बात की वो उसने कहा कि ये जंग जो है ये हमारे गले पड़ जाएगी। और इस हवाले से जो एहोद ऑलमर्ट है, उसने कहा कि उसने LBC रेडियो जो इसराइली है उसके साथ बातचीत करते हुए कहा कि नेतन्याहू इज टार्निशिंग अवर एंड स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। मतलब उसने कहा कि इस वक्त नेतन्याहू जो है इस जंग के दौरान तारीख की गलत साइड के ऊपर खड़ा है और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाएगा। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि इस वक्त उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज, और हालात की नजाकत को देखते हुए कैसी पूरी की पूरी गेम जो है वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।